तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो देखी थी वो थी लेटर मुगल्स में आलमगीर सेकंड की, ठीक। और यहाँ तक हमें पता चला था कि आलमगीर सेकंड के वक्त जो था मेन वजीर, उसका नाम था कौन? इमाद उल मुल्क। उसका क्या नाम था? इमाद उल मुल्क। और उसी ने आलमगीर को पहले सुल्तान बनाया, और बाद में जब सिचुएशन खराब हो गई, दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो इसी इमाद उल मुल्क ने आलमगीर की हत्या वो आदि 1759 में, और आलमगीर क्या हो गया? का हो गया अंत। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई और यहाँ तक हमने देख भी लिया था। आलमगीर के समय जो मेन था वो क्या था कि अहमद शाह अब्दाली ने एक बार फिर दिल्ली पर अटैक किया था 1757 में। और आलमगीर जब सुल्तान था, यानी कि एम्परर था, आलमगीर जब सुल्तान था या एम्परर था या बादशाह था, उसी वक्त बैटल ऑफ पलासी हुई थी अंग्रेज़ों के और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में बैटल ऑफ पलासी। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछा कि आलमगीर, या यूँ कहे कि बैटल ऑफ पलासी के समय मुगल सुल्तान कौन था, तो आपको याद आएगा आंसर आलमगीर सेकंड। ठीक, अब इसके आगे की कहानी, ठीक है। तो आलमगीर की हो जाती है हत्या 1759 में, लेकिन कौन करवाता है? इमाद उल मुल्क करवाता है। इसका मतलब ये है कि सुल्तान तो बदल जाएगा, लेकिन पावर किसके हाथ में रहेगी? इमाद उल मुल्क के हाथ में। तो अब जो सुल्तान बनेगा, जो व्यक्ति सुल्तान बनेगा, उसका नाम है शाह आलम सेकंड। क्या नाम है? शाह आलम सेकंड। कब बनेगा? 1759 टू 1806 सी, ये टाइम पीरियड है किसका? शाह आलम सेकंड का। अब शाह आलम सेकंड की जो कहानी है वो बड़ी ही टेढ़ी सी कहानी है, सीधी कहानी नहीं है। शाह आलम सेकंड की जो कहानी है थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शाह आलम नाम का सुल्तान था, जो कहते हैं ना पपेट, ये पपेट से भी ज़्यादा बदतर था। शाह आलम की कंडीशन पपेट से भी ज़्यादा बदतर थी, और इस तरह ख़राब थी कि यूँ समझिए कि शाह आलम इतना डरा हुआ था कि ये दिल्ली पर कभी आया ही नहीं। ये सिर्फ नाम का सुल्तान था, ये दिल्ली आया ही नहीं, इसको ज़बरदस्ती दिल्ली लाना पड़ा। ठीक है, वो कैसे, उस कहानी को समझते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, शाह आलम की हिस्ट्री को। तो लिखिएगा, इसका असली नाम रहता है शाह आलम का अली गौरा। अली गौरा शाह आलम का ओरिजिनल नाम रहता है अली गौरा। जैसे हमने देखा कि हर मुग़ल सल्तनत का एक ओरिजिनल नाम है, और वो एक किसी टाइटल को लेकर सुल्तान बनता है। तो इसका असली नाम था अली गौरा, टाइटल था शाह आलम। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो शाह आलम ही क्वेश्चन में लिखेगा, और आपको शाह आलम ही लिखना होगा, चाहे मेंस में लिखो चाहे आप प्री में देखो। किस नाम से क्वेश्चन बनेगा? शाह आलम से। ठीक है, ये जानकारियां सिर्फ ऐसे ही होती हैं। तो लिखिएगा अली गौरा द सन ऑफ कौन सा? आलमगीर सेकेंड, द सन ऑफ आलमगीर सेकेंड। और मैंने यही बताया कि आलमगीर फर्स्ट कौन है, तो वो था औरंगजेब। तो सन ऑफ आलमगीर सेकेंड बिकम द मुगल एम्परर in 1759 and
took the title of शाह आलम। तो इसने टाइटल लिया शाह आलम, लेकिन इससे पहले भी एक शाह आलम नाम का व्यक्ति सुल्तान बन चुका था, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कहेंगे, शाह आलम सेकेंड। इसने टाइटल शाह आलम सेकेंड नहीं लिया होगा, इसने क्या कहा होगा, शाह आलम, क्योंकि उस वक्त तो एक ही शाह आलम जिंदा था। इससे पहले वाला जो शाह आलम था उसकी तो मौत हो चुकी थी। लेकिन अब इसको शाह आलम, इसके बारे में बात हो रही है कि कौन से शाह आलम के बारे में बात हो रही है। तो जब एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी नंबरिंग कर देते हैं। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जब एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं तो उनकी क्या करते हैं, हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। जैसे हमने एंशिएंट में भी पढ़ा था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह वगैरह, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे ही हमेशा हिस्ट्री में होते आया है कि जब एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं तो हम उनकी सीरीज वाइज नंबरिंग करते चले जाते हैं। इससे पहले जो था उसको हमने इसीलिए शाह आलम वन नाम दिया था, तो ये दूसरे नंबर का है तो इसको हमने दे दिया शाह आलम सेकेंड। इसी तरह से आलमगीर, औरंगजेब ने सबसे पहले आलमगीर टाइटल लिया था तो उसको हमने कहा सिर्फ आलमगीर, और उसके बाद जब दूसरा किसी ने आलमगीर टाइटल लिया तो हमने क्या कहा, आलमगीर सेकेंड। तो इस तरह से इसका हो गया शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, इसके पिता की डेथ, यानी कि किसकी, इससे पहले जो था आलमगीर सेकेंड, तो आलमगीर सेकेंड के डेथ के समय, तो एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ ही वॉज इन बिहार। कहाँ पर था ये, बिहार में था, ठीक है। अब बिहार में था तो यहाँ पर वजीर कौन था, इमाद उल मुल्क था। तो जैसे ही उसकी डेथ हुई, किसकी, आलमगीर सेकेंड की, इमाद उल मुल्क ने क्या किया, शाह आलम सेकेंड को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन इसके मन में, शाह आलम के मन में इतना डर बैठा हुआ था, इसको लगा कि अगर मैं भी कहीं दिल्ली जाऊंगा तो जैसे मेरे इसके पिता आलमगीर की हत्या कर दी गई थी, कहीं वैसे ही मेरी भी हत्या न कर दी जाए। क्यों, क्योंकि नॉबल्स के बीच में कॉन्स्पिरेसी बहुत हद तक यानी बिल्कुल चरम पर थी। तो सोचिए किस हद तक मुग़ल सल्तनत की हैसियत गिर चुकी थी, मुग़ल सल्तनत के बादशाह की हैसियत गिर चुकी थी कि एक घोषित बादशाह शाह आलम सेकेंड अपने वजीर इमाद उल मुल्क या अपने नॉबल्स के डर से वो दिल्ली आने से मना कर देता है, और वहीं शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब है उसी के पास रहता है, ठीक है। तो लिखिएगा, ऑल्दो he was declared as the Mughal emperor, although he was declared as the Mughal emperor, but he did not came to Delhi, but he did not came to Delhi. कब तक, फॉर 12 years, 12 साल तक ये दिल्ली आने
का नाम नहीं लेता है। 12 साल तक ये दिल्ली आता ही नहीं है, यानी कि दिल्ली में मुगल बादशाह है, सुल्तान है, लेकिन वो बादशाह अपने नॉवेल्स के डर की वजह से दिल्ली की गद्दी पर बैठने आता ही नहीं है। वो कहाँ पर, बिहार में पड़ा हुआ है, वहाँ के नवाब जो है सुजाउद्दौला के पास, ठीक है, वहीं रहता है ये। इतना इसके अंदर डर था। तो वही कह रहा हूँ कि एक समय जो मुग़ल सल्तनत पूरे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे एरिए पर जो मुग़ल सल्तनत हुकूमत कर रही थी, इतनी बड़े एरिए पर, उस मुग़ल सल्तनत की हैसियत ये हो गई कि वो मुग़ल सल्तनत का बादशाह अपनी राजधानी दिल्ली में आने से डर रहा है। वो कहाँ बैठा हुआ है, बिहार में। कहाँ बैठा हुआ है, बिहार में। किसके पास, सुजाउद्दौला के पास। अब ये सुजाउद्दौला कहाँ से आ गया, बिहार का नवाब। तो ये सब हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे कि दिल्ली मुग़ल सल्तनत के वीक होने पर कैसे कैसे इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस स्टेट्स बने। जैसा हमने देखा था कि अब जब दिल्ली सल्तनत टूटी थी तो विजयनगर अंपायर, बहमनी किंगडम, और बहमनी टूटा तो बेदर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सब बना था। इसी जो कभी भी, चाहे आप मौर्यन अंपायर देख लो, चाहे आप क्या कहते हैं, गुप्ता अंपायर देख लो, कोई भी बड़ा अंपायर टूटता है तो फिर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हैं। और वो कौन बनाते हैं, वो उन्हीं के फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। जो कौन होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी उन्हीं के जो प्रोविंसेस के सूबे के सूबेदार होते हैं, या जो उनके जमींदार होते हैं, जो भी कह लीजिए, वही लोग क्या करते हैं, वहाँ से अलग होके अपना एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट बनाते हैं। यहाँ पर भी यही होगा। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न डे में, क्योंकि अब हम कहाँ आ गए हैं, 1700, देखिए 1759 में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब चल रहा है मॉडर्न इंडिया के टाइम की कहानी। ये सब क्या है, मॉडर्न इंडिया के टाइम की कहानी है। क्योंकि हमने जब आपको डिवीज़न बताया था हिस्ट्री का, तो 1707 की औरंगजेब की डेथ के बाद का जो पीरियड हमने लिया था, वो प्री मॉडर्न इंडिया, और जब अंग्रेज बिल्कुल इंडिया पर हावी हो गए थे तो उसको मॉडर्न इंडिया। तो मुग़ल अंपायर का टूटना यानी कि बिखरना, और ब्रिटिश अंपायर का इस्टेब्लिश होना, ये दोनों पीरियड के बीच का जो पीरियड है, ये वो चल रहा है। लेकिन हम इसको इंडिया के रेस्पेक्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम किसके रेस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, इसको हम सिर्फ मुग़ल अंपायर के रेस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। क्योंकि शाह आलम के गद्दी पर बैठने से पहले तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स इंडिया में लड़ रहे थे, उनके 2-2, 3-3 कार्नेटिक वॉर हो चुके थे, ठीक है। उधर मद्रास में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो फ्रेंच आ चुके थे, डच आ चुके थे, ब्रिटिशर्स आ चुके थे, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुग़ल अंपायर का इतना वीक और इतना कमज़ोर हो चुका है कि मुग़ल अंपायर इन सब चीज़ों को रोकने में असंभव, सक्षम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप खुद ही देख लो कि इसका सुल्तान जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली में आकर नहीं बैठ रहा है, वो बिहार में पड़ा हुआ है। कहाँ, बिहार में पड़ा हुआ है, कहाँ, सुजाउद्दौला के पास। तो मुग़ल अंपायर इतना वीक हो चुका है। तो और बाकी जो एरिया है, साउथ इंडिया, गुजरात, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉरेनर्स आ चुके हैं, यानी कि यूरोपियंस आ चुके हैं। और वो यूरोपियंस आपस में लड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह बस्ती बसा रहे हैं, अपनी अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग मॉडर्न इंडिया के समय पढ़ेंगे। तो उस वक्त देखेंगे कि आप देखना ये सब टाइम पीरियड फिर से लौट के आएगा। जैसे बैटल ऑफ पलासी क्या है, 1757, यहाँ पर है ना, बैटल ऑफ पलासी 1757। तो ये क्या है, ये अंग्रेज़ों का और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच का युद्ध है। लेकिन
हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ अंग्रेज आ जाएंगे। यहाँ पर हम ये सब पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मुग़ल अम्पायर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि मुग़ल अम्पायर में क्या हो रहा है। तो हम कहाँ हैं? दिल्ली के आसपास के एरिया में हैं। दिल्ली से को छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर कुछ और घटनाएं घट रही हैं, यहाँ पर कुछ और घटनाएं घट रही हैं, यहाँ कुछ और घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, तो हम उन घटनाओं को नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ दिल्ली में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, तो इसको रब करके आगे लिखा जाए। तो क्या हुआ? शाह आलम 12 साल तक दिल्ली आया ही नहीं। तो यहाँ पर अब आप क्या करो, एक नोट लिख लो कि भाई क्या करो, नोट लिख लो, एक बॉक्स बना लो जहाँ पर वो लिखा है आपने कि 12 साल तक दिल्ली नहीं आया। उसके बाद ऐसे एक बॉक्स बनाकर नोट लिख लो। ये क्या ज़रूरी है? तो देखिए, बादशाह दिल्ली में नहीं है, तो किसी न किसी को तो बादशाह के बदले रखना पड़ेगा। एक चेहरा तो चाहिए ना थ्रोन पर। थ्रोन को आप खाली नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए क्या करेगा? इमाद उल मुल्क जो है वो कुछ काम करेगा। तो लिखिएगा, दी वजीर इमाद उल मुल्क प्लेस्ड शाहजहां थर्ड। एक और व्यक्ति था शाहजहां थर्ड नाम का। ठीक है, ये जो था यहाँ पर चाहिए, तो बस यहाँ ऐसे छोटा सा लिख लीजिए कि शाहजहां थर्ड कौन था? ग्रैंड सन ऑफ काम बख्श। अब काम बख्श कौन था? एक बार आप पीछे जाकर देखिएगा तो आपको याद आएगा। ठीक है, तो ये था शाहजहां थर्ड। तो इमाद उल मुल्क प्लेस्ड शाहजहां थर्ड ऑन द throne of Delhi and after his deposition by Marathas। कब? in 1761 नजीब खान रोहिला made himself dictator of Delhi till his death in 1770। इस कहानी को समझिए कि ये क्या है। कहानी सिंपल सी है कि जब शाह आलम सेकंड दिल्ली आने को तैयार ही नहीं हुआ, ठीक, यानी कि कह रहा है मैं सुल्तान हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। ये डर शाह आलम सेकंड के मन में था। तो जो कौन था? इमाद उल मुल्क, यानी कि जो वजीर था, सबसे पावरफुल नोबल वजीर, उसने क्या किया? उसी रॉयल ब्लड में से एक व्यक्ति शाहजहां को थर्ड को क्या किया? थ्रोन पर बैठा दिया। लेकिन वो एम्परर नहीं है, वो सिर्फ एक चेहरा है। क्या है? वो सिर्फ एक चेहरा है, सिंबल की तरह कि देखो ये है, इन्होंने ऑर्डर दिया है, लेकिन सब कुछ कर कौन रहा है? इमाद उल मुल्क। और जब मुगल्स इतने वीक हो चुके थे तो उस वक्त मराठास की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। क्या है? कौन सा टाइम है? 1761। मराठास की पावर बहुत बढ़ चुकी थी, और इतनी बढ़ चुकी थी कि इन मराठास ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और कब्जा करके 1761 पे
कब्जा कर लिया, ठीक। लेकिन जब 1761 पर मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो क्या किया, इसको शाहजहां और इमाद उल मुल्क की हत्या हो गई, यानी कि डेथ हो गई। तो अब मराठों ने दिल्ली में अच्छा खासा लूटपाट किया, सब कुछ हुआ। लेकिन इसी समय जैसे ही मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया, वैसे ही अहमद शाह अब्दाली ने फिर अटैक कर दिया। क्या हुआ, जैसे ही इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो एक नोट और लिखिए, नोट लिखिएगा, दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 CE बिटवीन मराठाज, या ऐसे वर्सेज, ऐसे लिखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठाज वर्सेज कौन, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो जब मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उस समय, उसी वर्ष क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने फिर से दिल्ली पर अटैक कर दिया। जैसे ही दिल्ली पर अटैक किया अहमद शाह अब्दाली ने, और तो दोनों सेनाएं, मराठों की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना कहाँ लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत में हुई। इसमें मराठों की हो गई हार। क्या हो गई, मराठों की हो गई, मराठाज